दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं अहल्या स्थान, माता अहल्या स्थान, जहाँ पर माँ अहल्या वर्षों तक पत्थर के रूप में जम गए थे। चलिए मैं इसके बारे में पूरा जानकारी देता हूँ और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। पंडित जी से जानकारी लेंगे वो क्या बताते हैं यहाँ के बारे में। अहल्या पुरानी कथाओं में ऋषि गौतम की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जिन्हें अत्यंत सुंदरी माना जाता था। इंद्रदेव के धोखे और छल के कारण ऋषि गौतम ने अहल्या को पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया था। वर्षों बाद त्रेता युग में भगवान राम के चरण स्पर्श से वे श्राप मुक्त होकर पुनः स्त्री रूप में आई। ब्रह्मा जी ने अहल्या को सबसे सुंदर स्त्री के रूप में बनाया था। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ, जो उनकी सुंदरता से प्रभावित थे। देवराज इंद्र अहल्या पर मोहित थे। एक दिन जब गौतम ऋषि नदी किनारे पूजा के लिए गए थे, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और आश्रम में प्रवेश करके माता अहल्या के साथ छल कपट किया और उन्होंने माता अहल्या के साथ छल कपट करके एक दाग लगा दिए। जब ये पता गौतम ऋषि को चला, ऋषि गौतम को इस धोखे का पता चल गया। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहल्या को भी पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया। जब से भगवान राम का जन्म हुआ, तब तक माता अहल्या एक पत्थर के रूप में ही जमी रहे। युगों तक, वर्षों तक माता अहल्या पत्थर के रूप में जमे रहे। ऋषि ने यह भी कहा कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण स्पर्श से ही अहल्या को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसी अनुसार वर्षों बाद जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे, तब राम ने उस शिला को स्पर्श किया और अहल्या का उद्धार हुआ। तो जब भगवान राम जनकपुर जा रहे थे, मिथिला में जा रहे थे, तो इसी रास्ते से जा रहे थे भगवान राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र।